मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अचल संदेश। चलिए जबलपुर से खबर दिखाते हैं, जहां नीट पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने जबलपुर में जिला प्रशासन और रेल पुलिस सहित मीडिया को बिना सूचना दिए रेल रोको आंदोलन कर डाला, जिसके बाद रेल पुलिस ने यश घनघोरिया सहित 10 युवा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन पर ऊपर रेल एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है। दरअसल जबलपुर से रानी कमलापति के लिए जारी यात्री ट्रेन को आधारताल रेलवे स्टेशन पर यश घनघोरिया और कई युवा कांग्रेसियों ने पटरी पर अर्थी रख दी और जैसे ही ट्रेन आगे की ओर जाने लगी तो सभी युवा यात्री ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए और 40 मिनट तक उस ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान यश घनघोरिया ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, लेकिन यश घनघोरिया ने बिना किसी को सूचना दिए गुपचुप तरीके से किए गए रेल रोको आंदोलन से अपने ऊपर ही कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। इधर इस पूरे मामले में रेल सुरक्षा बल ने 10 लोगों को गिरफ्तारी की है। आज आपने सही लोग की कुछ गिरफ्तारियां हुई, किस मुद्दे को लेकर? जैसा कि पिछले दिनों एक बहुत मैं समझता हूँ संवेदनहीनता इस सरकार की बार बार देखने को मिलती है। भाजपा सरकार की 2014 से कम 80 बार, आज 2026 चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। आप सोचिए, नीट की परीक्षा जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, 22,80,000 छात्रों का जिससे भविष्य तय होना था, दिन रात की छात्रों की मेहनत थी, दिन रात किया उनका प्रयास था और उनके माता पिता के, उनके अभिभावकों का मैं समझता हूँ बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान से माता पिता अफोर्ड कर पाते हैं मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई को। और जब छात्र वो परीक्षा देने जाता है, परीक्षा दे के जब आता है, तब वो एक राहत की सांस लेता है कि उसने जो 2 साल से वो मेहनत कर रहा था, उस मेहनत का कुछ उसको फल मिलेगा। लेकिन उसको ये पता चलता है कि पेपर निरस्त हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप किसी छात्र को 1 महीने आगे की डेट दे सकते हैं, लेकिन क्या वो छात्र मानसिक रूप से उतनी तैयारी दोबारा कर सकता है? इस बात की गारंटी सरकार ले सकती है? सरकार नहीं ले सकती। और आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी आज का दिन है, ना इनके शिक्षा मंत्री को कोई सुध है, धर्मेंद्र प्रधान को कोई भी सुध नहीं है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों पे गाज गिराने का काम ये भाजपा की निकम्मी निष्ठुर सरकार कर रही है और युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में जनता के हितैषी हैं तो सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री को हटाने का काम करो। आपके विदेश के दौरे अगर खत्म हो गए हो तो थोड़ी जनता की सुध लो, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी घटना में नरेंद्र मोदी का बयान ना आना उनको कटघरे में खड़ा करता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उन्हीं की शय पे ये एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और तमाम युवक कांग्रेस के साथियों ने आज जबलपुर में इंटरसिटी ट्रेन को रोकने का काम किया था और लगातार हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपनी लड़ाई को छात्रों के सम्मान में लड़ने का काम करेंगे। कोई FIR, कोई जेल हम युवक कांग्रेस के साथियों को नहीं रोक सकते। लगातार ये आगे भी आप इस पे जारी है कि आगे क्या इसका स्टैंड है? आप आगे क्या करेंगे? निश्चित रूप से लगातार युवक कांग्रेस सड़कों पे संघर्ष कर रही है। छात्रों के बीच में हम सभी साथी जा रहे हैं और हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम CM आवास का भी घेराव करेंगे और CM से भी सवाल पूछने का काम करेंगे और सड़क से लेके संसद तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। किस पूरा घटनाक्रम? देखिए, आधारताल रानी कमलापति इंटरसिटी एक्सप्रेस थी जो आधारताल स्टेशन से चलती है। तो गाड़ी चलने ही वाली, जैसे स्टार्ट होने वाली थी तो डिप्टी SS का हमारे पास मैसेज आया कि सर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए, जिसमें यश घनघोरिया जी भी हैं और वो नीट पेपर लीक को लेके कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी को रवाना नहीं होने दे रहे हैं। इसी सूचना पे हम भी और आधारताल थाने का स्टाफ, GRP का अपना स्टाफ, पूरा जाब्ता वहाँ पे पहुँचा और सबको वहाँ से ट्रैक से हटवाया गया। समझाइश दी गई कि भैया यात्री जो हैं वो किसी न किसी मकसद के साथ में ट्रैवल करते हैं, सभी यात्रा करते हैं, तो सभी समझा बुझा के सभी को ट्रैक से अलग किया गया। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? हाँ, इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। थैंक यू।